चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड मेयो। ठीक है जी, लॉर्ड मेयो, इनका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1869 से लेके 72 तक का। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे जो जो भी काम हुए हैं वो काम हमको याद रहते नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है ना, भूल जाओ सारे नाम, सारे काम, जो भी आपको कुछ याद है वो भूल जाओ आप। हम दोबारा से बहुत अच्छे से इसको लर्न करेंगे। आपको देखिए मेयो याद नहीं रह रहा है, बट आपको मोमोज तो याद रह जाएंगे। ठीक है जी, मोमोज के साथ वाइट जो सॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मायो बोला जाता है ना, मेयोनीज, कि थोड़ा सा मायो जो है मोमोज में, आप मोमोज को डिप करके आप खा रहे हैं, बढ़िया। तो आपने मोमोज याद रखने हैं और मोमोज के साथ आपने जो है वो मायो याद रखना है। ठीक है, अब आप क्या इमेजिन कीजिए कि आप 2-3 फ्रेंड हैं, कॉलेज में हैं आप लोग। ठीक है, और कॉलेज में क्या प्लान बनाते हैं फ्रेंड्स कि आज नहीं है पढ़ने का मन, या आपकी क्लास नहीं है, या क्लास बंक करनी है, कि चलो हम लोग चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, मोमोज खाने चलते हैं ना, मोमोज पार्टी हम लोग करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, अभी वो कहाँ जा रहे हैं, आपको मोमो खाने का जाना है, तो आप हर कहीं थोड़ा भी घुस जाओगे, चलो यहाँ बैठ के मोमो खा लेते हैं। मतलब आपके लिए वो तो जगह जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए ना, बैठने के लिए तो वो जगह थोड़ी अच्छी हो, फिर टेस्ट आता है उसके बाद। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखते हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो सबसे पहले कि कुर्सियां हैं, व्यू कैसा है, बढ़िया सब कुछ ठीक। तो फादर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। यहीं से आपने एक चीज याद रख लेनी है। ठीक है जी, फादर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो हो गए आपके पास लॉर्ड मेयो। अब आप चले गए, बढ़िया, आपको जगह मिल गई, आप बैठ के आपने ऑर्डर कर दिया कि हाँ जी भैया हमारे लिए जो है आप 1 प्लेट मोमो ले आओ। अब 1 प्लेट मोमो का आपने ऑर्डर दिया है और आप फ्रेंड बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो भाई, एक ही बंदा पे नहीं करेगा ना, कॉन्ट्री करेंगे, क्योंकि मोमोज खाना ना, फ्री में तो कोई मोमो खिलाएगा नहीं कि यार भाई फ्री में खिला दे, आज तो पैसे है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनेंस के ऊपर सबसे पहले बातचीत होगी कि पैसा जो है वो बराबर बराबर सब देंगे, मतलब फाइनेंस को, पैसे को जो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, एक ही बंदे के ऊपर जो पूरा बर्डन नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि फाइनेंस को डिसेंटर कर दिया गया, इक्वली जो है सब लोगों में डिवाइड कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने जो है वो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मोमो की प्लेट आ गई है आपके सामने। अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी मोमो की प्लेट आती है तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो कितने मोमोज इन्होंने दिए हैं। कुछ एक जगह पे एक प्लेट में जो है वो 8 मोमोज होते हैं, कहीं पे 10 मोमोज होते हैं ना, तो आप पहले काउंट करते हो कि कितने कितने बराबर बराबर हम लोगों को आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, मोमो की गणना की, गिनती की ना आपने कि 8 है, 9 है, 10 हैं, 12 हैं, कितने हैं, ऐसे ही होता है नॉर्मली। ठीक है, तो आपने क्या कर दी, उसकी गणना। ठीक है जी, गणना से आप याद रखिएगा जनगणना, यहाँ से हो जाएगा आपके पास जनगणना, मतलब कि जो सेंसस है। ठीक है जी, सेंसस जो है वो फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे हुआ था, जनगणना का मतलब होता है सेंसस। तो 1872 में फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है वो सेंसस को कंडक्ट किया गया था। तो गणना किसकी, मोमोज की हमने रख ली, यहाँ पे गिनती की गई थी। ठीक है जी, सबसे पहले हम गिनती करते हैं, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे जो है वो सबसे पहले क्या हुई है, जनगणना हुई है। 1872 भी आपने टाइम पीरियड याद रखना है। आपने क्या की थी, गिनती की है ना, कि कितनी संख्या है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, फिर संख्या। ठीक है जी, संख्या आपने देखी ना यहाँ पे, तो यहीं से संख्या से ही आपने याद रखना है। ठीक है, सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है वो कौन करते हैं, सबसे पहले लॉर्ड मेयो ही करेंगे। सांख्यिकी सर्वेक्षण का मतलब हुआ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है वो किसने किया था इंडिया में, सबसे पहले मेयो ने किया था। तो संख्या से आप याद रखिएगा, सांख्यिकी है ना, तो सांख्यिकी सर्वेक्षण कौन करता है, लॉर्ड मेयो करता है। इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सर्वे का मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उनका रिटन रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। ठीक है जी, मोमो की प्लेट आ गई, बढ़िया, गिन भी लिया आपने, इक्वली इक्वली उसको डिवाइड भी कर लिया। 3 फ्रेंड थे मान लीजिए आप, 10 मोमोज आए। ठीक है, तो कितने बराबर बराबर आएंगे,
3 मोमोज, 3 मोमोज, 3 मोमोज, ठीक है, एक मोमो बेचारा बच गया। अभी जो बचा हुआ उसका देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ऐसा तो फिर क्या हुआ, मोमो खाने जो है वो स्टार्ट कर दिए बढ़िया। अब मोमोज खा रहे हैं और साथ साथ में डिस्कशन भी चली है ना, और बढ़िया डिस्कशन चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, कोई ऐसी छोटी मोटी डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। डिस्कशन क्या हो रही है कि अभी जो है हम लोग कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हैं कि हमको फर्दर स्टडीज़ क्या करनी है, कि हमको आगे जो है वो कॉलेज में ही पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है जी। प्लानिंग क्या हो रही है कि देखिए आगे कॉलेज पढ़ने के लिए चलते हैं या फिर पढ़ाई पढ़ाई छोड़ो एग्रीकल्चर करते हैं ना, एग्रीकल्चर में फ़ायदा है, पढ़ पढ़ के भी जो है वो नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ ऐसी सी वो बात चल पड़ी यहाँ पे। तो आप देखिए कॉलेज की यहाँ बात हो रही है कि देखो भाई प्लान कर रहे हैं, देखो आपको देखो ना, प्लानिंग हो रही है कि हाँ भाई कौन से कॉलेज में जाना है ना, इस कॉलेज में जाए उस कॉलेज में जाए, क्योंकि होता है ये चीज़ें होती है दोस्ती में ना, कि जहाँ पे एक दोस्त जाएगा 4 दोस्त साथ में चलते हैं। आधे से ज़्यादा इंजीनियर जो है वो तभी आपको मिलेंगे। क्यों इंजीनियरिंग की पता नहीं, दोस्त ने की थी तो हम भी चल पड़े सब साथ में। तो ऐसा होता है दोस्ती में है ना, तो एक के साथ दूसरा निकल लेता है साथ साथ में ही। तो यहाँ पे भी ऐसी प्लानिंग हो रही है। तो अभी 2 कॉलेज आपको ये मिलेंगे, एक है अजमेर कॉलेज और एक है राजकोट का कॉलेज ना, राजकोट कॉलेज। तो आपने याद रखना है कि अजमेर में और राजकोट में जो है ये 2 कॉलेजेस किसने बनाए थे, लॉर्ड मेयोही ने ही जो है ये कॉलेज बनाए थे। और ये कॉलेज किसके लिए बने थे, प्रिंस के लिए ये बनाए गए थे। मतलब इंडिया में जो है वो प्रिंसली स्टेट्स इस टाइम पीरियड पे थी, रियासतें हुआ करती थी राजे रजवाड़ों की। तो फिर उनके जो प्रिंस हुआ करते थे, तो मेयो ने बोला कि प्रिंस को पढ़ने के लिए हम कॉलेज बनाएंगे। तो इन्होंने कॉलेज बना दिया कहाँ पे, अजमेर एंड राजकोट, राजकोट काठियावाड़ वाला रीजन। तो यहाँ पे जो कॉलेज, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रेंड प्लान कर रहे हैं कि हमको किस कॉलेज में जाना है, अजमेर कॉलेज में जाना है या राजकोट कॉलेज में जाना है, कुछ ऐसे ऐसे प्लानिंग हो रही है। या आप ये समझ लीजिए कि जब भी कभी कॉलेज को जाते हैं ना नए नए लड़के, मतलब स्टार्टिंग में तो खुद को राजकुमार ही सोचते हैं कि राजकुमार जी कॉलेज में पधार रहे हैं। स्टार्टिंग में तो यही टशन होता है सबका, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे को आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आपने याद रख लेना है यहाँ से। ये प्रिंस के लिए कॉलेज बने थे, है ना, प्रिंस के लिए बने थे, नॉर्मल कॉलेज ये नहीं थे। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या था कि खेती बाड़ी करते हैं भाई घर चल के, और खेती बाड़ी में भी आजकल जो है बढ़िया स्कोप है। तो एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था, लॉर्ड मेयो ने ही एस्टैब्लिश किया था एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब देखिए सब लोग ना, मतलब तीनों फ्रेंड जो हैं वो बैठ के इतना गंभीर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं ये कि हाँ यार क्या करें क्या नहीं करें। और क्या होता है कि जो एक फ्रेंड है वो, एक मोमो बचा है प्लेट में, है ना, एक दोस्त की नज़र है उस मोमो के ऊपर, उसको कोई लेना देना है नहीं कॉलेज से, एग्रीकल्चर से। उसने क्या किया, फटाफट से वो मोमो उठाया और खा लिया। एक मोमो के लिए तो लड़ाई होती है लास्ट में ना, कज़न में, भाई बहनों में, फ्रेंड्स में, कि मैं ही खाऊंगा जो पहले उठा लेगा। उसने वो मोमो खा लिया और फिर 2 दोस्तों को तो बहुत गुस्सा आ गया कि भाई तू ये मोमो खा गया, ठीक है जी। तो वो दूसरे वाला बोले कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने ही इस मोमो को खाया है, ठीक है जी। वो क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या, आपके पास सबूत क्या है कि मैंने खाया है ये मोमो। सबूत क्या है, आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, ठीक है जी। आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, तो उन्होंने बोला कि देख सबूत। तो वहाँ पे उनको जो प्रूफ मिल जाता है कि यही वो गद्दार है जिसने वो एक मोमो खाया था अकेले अकेले। तो एविडेंस एक्ट, ठीक है जी, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 किसके टाइम पीरियड पे आया है, मोमो, ठीक है जी, मेयो के टाइम पीरियड पे आया है। तो सबूत चाहिए हमको कि मोमो किसने खाया है। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा ये कि जो एविडेंस एक्ट है ये आया था मेयो के टाइम पीरियड पे, ठीक है जी। अब उनको इतना गुस्सा आया ना कि अकेला ही मोमो खा गए यार, दोनों फ्रेंड ने मिलके जो है उसको मार दिया, ठीक है जी, उसका खून कर दिया। क्या कर दिया, उसका मर्डर। तो मर्डर आपने याद रखना है, मर्डर कर दिया गया है। तो देखिए मोमो के पीछे जो है ना वो मर्डर भी हो सकता है, तो आपने संभल के मोमो खाने आज के बाद से, ठीक है जी। तो ये देखिए मर्डर हो गया है। तो क्वेश्चन क्या आता है आपको कि इंडिया में जो है किस वॉइस रॉय का मर्डर हुआ है, ठीक है, मर्डर हुआ है। देखिए एक लौता वॉइस रॉय आपको मिलेगा, उनका नाम है मेयो। तो इनका जो है मर्डर कर दिया गया था, क्यों, मोमो के लिए, है ना, याद रखने के लिए बता रही हूँ, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। और ये मर्डर हुआ कहाँ था, एक्चुअली जो ये मेयो है ना ये गए थे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है जी, अंडमान एंड निकोबार ही जाते हैं। वहाँ पे जो जेल है उसका नाम है सेल्यूलर जेल, ठीक है जी, सेल्यूलर जेल वहाँ पे आपको मिलेगी। इस जेल में गए थे, वहाँ के जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको देखने के लिए कि किस तरह से जो है वो
उनको रखा जाता है जेल में, किस तरह की सुविधाएं हैं। तो मेयो का मानना ये था कि हमको जो है वो थोड़े जेल में रिफॉर्म करने चाहिए, थोड़ी सी कंडीशन जो है वो बेटर करनी चाहिए जो भी वहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनके लिए। तो ऐसा देखने के लिए गए हुए थे, और यहीं पे जो है एक प्रिजनर था, एक कैदी था, उसका नाम था शेर अली। ठीक है जी, शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी। तो शेर अली अफरीदी ने जो है इनका मर्डर यहाँ पे कर दिया था। तो आप भी याद रख सकते हो, जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मर्डर जब किया तो मर्डर करने के बाद कहाँ डालेंगे उनको, जेल में ना, तो जेल में डाल दिया गया था। तो बस ये जो मेयो है ये भी जेल देखने के लिए गया था यहाँ पे, और इनको शेर अली अफरीदी ने जो है वो मार दिया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है बस जब मेयो मर गया तो इनका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया यहीं पे। और क्या याद करना है इसमें, ठीक है जी, और क्या याद करने के लिए रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। मोमो के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी स्टोरी घूमती है, और इस तरह से हमारा जो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फटाफट से देखो, आप खुद ही इसको रिवाइज करो, एक दो बार पढ़ो, आपको अपने आप याद रहेगा। आप फ्रेंड्स हैं, आप जा रहे हैं मोमो खाने के लिए, सबसे पहले क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने की है। फिर मोमो आएंगे, आप उसकी गिनती करोगे, गणना करोगे, तो जनगणना पहले इन्हीं के टाइम पे होती है, 72 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ये वाला। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किसने किया था वो, तो ये आंकड़े जो है, ठीक है जी, कितने संख्या में मोमो हैं किसने देखे थे, इन्हीं लोगों ने देखे थे। यहाँ पे डिस्कशन किस पे हो रही है कि यार खेती बाड़ी करें, आगे एग्रीकल्चर करें, कि हम लोग जो हैं वो फर्दर स्टडी करें कॉलेज में जाके। तो ऐसे कुछ डिस्कशन यहाँ हो रही है, और एक फ्रेंड ने जो है मौके का फ़ायदा उठाया और उसने फटाफट से वो मोमो उठा के खा लिया। ठीक है जी, सबूत हमको मिल गया कहाँ पे, सीसीटीवी में। तो एविडेंस एक्ट जो है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था, और फिर उसका जो है वो बोला कि भाई तूने मोमो खा लिया ना, अब निकल यहाँ से। तो उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करके जो है वो डाल दिया उनको फिर फ्रेंड्स को जेल में। तो किसका मर्डर हुआ है, मेयो का मर्डर हुआ है। ठीक है जी, शेर अली अफरीदी ने किया था। कहाँ किया था, सेल्युलर जेल में किया था, अंडमान निकोबार में। तो बस इस तरह से जो है हमको लॉर्ड मेयो को याद रखना है। तो हमारा लॉर्ड मेयो जो है वो कंप्लीट होता है, और अब हम बढ़ते हैं आगे